ये कुशवाहा मौर्य समाज के सबसे बड़े दो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा अपने ही अलग अलग दल बना करके सोचिए समाज को किस तरह से बांट चुके। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है भाई, जायज़ सी बात है, जब आप समाज में आपने काम किया, बड़े नेता हैं, तो समाज आपको समझेगा, आपको तवज्जो देगा। लेकिन 138 की 138 विधानसभा सीटों पर पूरी तरह से इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। कुछ जगह वोट के आंकड़े ऐसे थे जिन्हें हम बताएंगे तो आप कहेंगे कि आज की शादियों में लोग इतना शगुन भी नहीं डालते हैं। एक सीट पर 111 वोट मिला था बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी को, मात्र 111 वोट, वो भी विधानसभा के चुनाव में। बांदा के रहने वाले हैं और जब जब इनके परिवार को चुनाव लड़ने की आवश्यकता हुई, इन्हें लड़ने की आवश्यकता हुई, तो आकर के पूर्वांचल में लड़े। पता कर लीजिएगा, 2014 में इनकी पत्नी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी गाजीपुर, फिर उसके बाद वही चंदौली जाकर के चुनाव लड़ी। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में जब ये आए, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े तो जौनपुर लड़ने गए, बांदा नहीं लड़े। सोचिए, बांदा में उनको कहीं सीट नहीं मिली थी जहां ये लड़ पाए। और कहने को तो कुशवाहा मौर्य समाज का इतना काम कर दिया, पूछिए मत। स्वामी प्रसाद मौर्य के हालात ऐसे, इनके बेटे दो दो बार चुनाव लड़ चुके हैं। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। जो इनकी बेटी है वो भी चुनाव लड़ी, बदायूं से सांसद बनी। 19 में ये सांसद बनी थी और सोचिए 24 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कुशवाहा मौर्य समाज के सबसे बड़के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य 45,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार जाते हैं। ये है इन नेताओं का दबदबा, ये है कुशवाहा मौर्य समाज पर इनकी पकड़। कहते हैं कि एक ही कैडर के जब दो नेता, दोनों की विचारधारा एक, दोनों समाज का ठेका ले बैठे हैं, दोनों समाज की लगातार बात कर रहे हैं, दोनों देश में अम्बेडकरवाद चाहते हैं, अशोका का राज चाहते हैं, तो ये दोनों लोग अलग अलग पार्टियां बना करके कुशवाहा मौर्य समाज को गुमराह क्यों कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में पारिवारिक विवाद हुआ था 2017 में। शिवपाल यादव उसी समाजवादी पार्टी से अलग थलग हो गए थे। एक गुट अखिलेश यादव का हो गया था, दूसरा शिवपाल यादव का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति मटिया मेट हो गई थी। याद होगा, लोकदल थी, चौधरी चरण सिंह उसके नेता थे। उनके निधन के बाद पार्टी टूट जाती है, एक तरफ लोकदल, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल। आज उत्तर प्रदेश में उसकी राजनीतिक हैसियत क्या है? वही नहीं, सोनेलाल पटेल अति पिछड़ी जाति के बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश में, इनकी एक पार्टी थी अपना दल। उनके निधन के बाद ये सब जो उदाहरण है वो साफ तौर पर बताते हैं कि समाज में विघटन की स्थिति है। कुशवाहा मौर्य समाज को एक करने की तैयारी नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश में खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम अगली रिपोर्ट लेकर के आएंगे पूरे रिसर्च के साथ, पूरे सबूत के साथ, ये जो नेता हैं, ये दोनों नेताओं की जो बेनामी संपत्तियां हैं, वो बेनामी संपत्तियां कहां हैं, किस तरह की हैं, कौन कौन संभाल रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पिछले दिनों हमने बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के खबर बनाई थी। उस खबर में हमने बताया था कि किस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य, जब बीएसपी की सरकार हुआ करती थी तो वो ताकतवर नेता हुआ करते थे। एक तरह से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में वो कुशवाहा मौर्य समाज के एक बड़े चेहरे थे। लेकिन आज इस खबर में हम चर्चा करेंगे कि बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य जो वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति किस तरह की है। क्या सचमुच ये कुशवाहा मौर्य समाज का नेतृत्व कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह से समाज को एक करने में जुटे या फिर विखंडन में लगे हुए हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा एक वक्त में, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी का अस्तित्व था, बहुजन समाज पार्टी की 4-4 बार सरकार बनी थी। उन सरकारों में उनका जो कद था वो बड़ा था।
स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो एक वैचारिक नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना सिक्का चला रहे थे। दूसरी तरफ बाबू सिंह कुशवाहा का भी जो कद था वो बड़ा ताकतवर था। हालांकि उस वक्त के जो नेता हैं वो बताते थे कि बाबू सिंह कुशवाहा ऐसे मिनिस्टर थे जहां सामान्य व्यक्ति उनसे मिलने के लिए नहीं जा पाता था। यहाँ तक कि उन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को उनसे मिलने के लिए लाइन लगाना पड़ता था। आज भी यदा कदा बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जनता के नेता नहीं रहे, क्योंकि इन्हें कभी भी सत्ता जब रही बसपा की तो इन्हें जनता के बीच नहीं देखा गया। बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा पर बहुत बड़ा आरोप लगा था NRHM घोटाले का। कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर उस विभाग में घोटाला हुआ था और मायावती जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी उन्होंने इन्हें BSP से बाहर निकाल दिया था। तमाम जांचें बैठा दी गई थी। जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो तमाम जांचें चल रही हैं, वो सब चीज़ों पर बाद में चर्चा करेंगे। जब इसके बाद हम रिपोर्ट लाएंगे तो हम उसमें बताएंगे कि इनके ऊपर कितनी जांचें चल रही हैं, कितना घोटाला हुआ था और क्या क्या हुआ था उस मामले में। ये सब सारी चीज़ें हम अगली रिपोर्ट में लेकर आएंगे। जैसे ही मायावती ने उन्हें BSP से बाहर निकाला, सामने 2012 का विधानसभा चुनाव था और लास्ट समय में बाबू सिंह कुशवाहा पर घोटाले का आरोप लगा और BSP ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। फिर से समाजवादी पार्टी 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आई और उसी 2012 में CBI ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बाबू सिंह कुशवाहा 4 साल बाद जेल से बाहर निकले। जेल से जब वो बाहर निकले तो वो जनता के बीच आए। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा जन अधिकार मंच। बाद में वो पार्टी में परिवर्तित हो गई। अब जो उनकी पार्टी है वो जन अधिकार पार्टी है। 2016 में जन अधिकार मंच बना, उसके बाद पार्टी बनी और 2017 विधानसभा चुनाव के वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने यात्रा निकाली और जनता के बीच गए। जनता के बीच जाकर के उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुझे फंसाया गया है, मुझे गलत फंसाया गया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई और 4 साल हम जेल में रहे। वो मेरे साथ बड़ा जुल्म जाति के साथ हुआ था। ऐसा कुशवाहा मौर्य समाज जो था भोला भाला समाज था, जिसके बीच उन्हें बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिली, मतलब समाज की सहानुभूति मिली। ठीक इसी तरह से सब कुछ चलता रहा। बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। समाज में घूम करके वो लगातार प्रचार करते रहे, जन अधिकार पार्टी का जनाधार बढ़ाते रहे। बहुजन समाज पार्टी में कुशवाहा मौर्य समाज के जो दूसरे बड़े नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने 2016 में छोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस वक्त छोड़ा जब धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म होता रहा। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। कहा जाए तो पूरे देश में मोदी लहर थी। सोचिए आप, वो माहौल था मोदी लहर का। 2016 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी को छोड़े तो बड़ा आरोप लगाया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि यहाँ टिकट पैसा लेकर के दिया जाता है, यानी बहुजन समाज पार्टी पैसा लेकर के टिकट देती है। सोचिए, लगातार 2 दशकों से जो व्यक्ति उस पार्टी में राजनीति कर रहा हो और पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा थी कि बहुजन समाज पार्टी टिकट के पीछे धन उगाही करती है। वो आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने तब लगाया जब BSP धीरे धीरे उसका जो जनाधार था उत्तर प्रदेश में ख़त्म होता चला गया। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा था और 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सोचिए कितना अजीब मामला था।
विडंबना देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक वैचारिक नेता थे। मतलब बहुजन राजनीति के तौर पर पूरा उत्तर प्रदेश उन्हें जानता था। बहुजन समाज के लोगों को ये उम्मीद थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी कर लें लेकिन अपनी विचारधारा नहीं बदल सकते। लेकिन जिस विचारधारा की मैं बात कर रहा हूं, बहुजन विचारधारा आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के बिल्कुल अलग रही है। लेकिन उस विचारधारा की सीमाओं को लांघते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा मौर्य समाज के एक बड़े चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी आगे कर दिया था केशव प्रसाद मौर्य को। बताते चलें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस वक्त बहुजन समाज पार्टी पर ब्लेम करते हुए पार्टी को छोड़ा था, उस वक्त बाबू सिंह कुशवाहा ने एक बयान दिया था। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे बड़े भाई हैं, मैं चाहता हूं कि पार्टी में आए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, हम उनके नीचे काम करेंगे। उसके बाद भी सोचिए, वो लगातार अपने नेताओं के बीच ये कहते रहे। एक बार हमने खुद बाबू सिंह कुशवाहा से जब बातचीत की जन आदर्श भारत पर, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे बड़े भाई, मैं चाहता हूँ वो हमारी पार्टी में आए और वो आकर के यहाँ नेतृत्व करें। आप यकीन करिए, जब हमने ये खबर की उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बिल्कुल करीबी नेता जो साथ में थे बिल्कुल उनके, उन्होंने मुझे कहा कि ये बाबू सिंह कुशवाहा जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो खुद नहीं चाहते कि स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश में वर्चस्व बढ़े। हमने कहा नहीं, वो तो खुले तौर पे कहते रहे, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से कहते रहे। तो मुझे लगा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के नेता हैं, उनके खास व्यक्ति हैं, तो वो ऐसे ब्लेम बाबू सिंह कुशवाहा पर कर सकते हैं। लेकिन इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये बता दें कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी विचारधारा को त्याग कर दूसरी विचारधारा के साथ गए, 17 में वो विधायक बने और मंत्री बनाए गए। मंत्रालय मिला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। यकीन करिए 5 साल तक वो मिनिस्टर रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 17 से लेकर के 22 आते आते स्थिति इस प्रकार की हुई कि समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अपना ग्राफ बढ़ाती जा रही थी। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार 2022 में ऐसा दिख रहा था कि अखिलेश यादव कहीं भी रैली करते थे तो इतनी भीड़ उमड़ रही थी कि सारे लोगों ने ये कहा कि अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में रिटर्न होने जा रही है। और यह बात समझ में आ जाती है स्वामी प्रसाद मौर्य को। स्वामी प्रसाद मौर्य अंतिम समय में, सोचिए, जब 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला था, 2022 विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सामने आ गया था, तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। और जो आरोप लगाया, सोचिए वो आरोप कितना बड़ा था। और उस आरोप को सुन करके आपको भी हंसी आएगी। और उस वक्त सारे लोगों ने ये कहा भी था, 5 साल तक मंत्री बने रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को। लास्ट समय में जब समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि यहाँ दलितों और पिछड़ों की कोई सुन नहीं रहा है। मतलब दलितों और पिछड़ों की सुनवाई भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और ये कब पता चला इन्हें? तब पता चला जब समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा था, जनाधार बढ़ रहा था। इन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी फिर सत्ता में आएगी, तो ये वहां से छोड़ करके ये आरोप लगा करके समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। समाजवादी पार्टी में जब आए तो समाजवादी पार्टी में आने के बाद मुझे लगता है कि पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात का एहसास हुआ होगा। कोई व्यक्ति जब अपने मूल से छूटता है, अपनी विचारधारा छोड़ करके दूसरी विचारधारा के साथ जाता है, तो अपना सब कुछ गंवा चुका होता है। 2022 विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर चुनाव लड़ते हैं।
जहां एक और नेता कुशवाहा समाज के लड़ रहे थे, सुरेंद्र कुशवाहा, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर थे। यकीन मानिए, कुशवाहा मौर्य समाज के सबसे बड़के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य 45,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार जाते हैं। विधानसभा का चुनाव हार गए थे, सोचिए। वो हार ऐसी थी जो एहसास कराने वाली थी स्वामी प्रसाद मौर्य को कि विचारधारा क्या होती है। और कांट की हाड़ी एक बार चढ़ा लेंगे, दूसरी बार नहीं चढ़ पाती है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए थे विधानसभा का, सोचिए आप। - 2022 विधानसभा चुनाव जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य हारे, समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना दिया, सम्मान करते हुए कि भाई कुशवाहा मौर्य समाज के बड़े नेता हैं, तो इन्हें एमएलसी बना दिया। समाजवादी पार्टी ने जब इन्हें एमएलसी बनाया, उसके बाद सोचिए जब राजनीति आगे बढ़ी तो इस देश में एक और घटना घट गई थी। घटना ये थे कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री बिहार के थे चंद्रशेखर राय। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ी थी उन्होंने, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। और इस चौपाई को जैसे उस दीक्षांत समारोह में चंद्रशेखर राय ने पढ़ा, उसके बाद पूरे देश में उबाल आ गया था। मतलब पूरे देश में एक धड़ा जो चंद्रशेखर राय का जम करके विरोध कर रहा था, और दूसरी तरफ जो बहुजन समाज के लोग थे वो समर्थन कर रहे थे, क्योंकि एक शिक्षा मंत्री ने दीक्षांत समारोह में यह हिम्मत की थी और इस चौपाई का मतलब बताया था। आप ये जानिए कि चंद्रशेखर राय ने जैसे ये बात कही, पूरे देश में एक माहौल बना, और इस बात को लपकी किसने? उत्तर प्रदेश में अपनी विचारधारा खो बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात को लपक ली। और ठीक 10 से 12 दिन बाद 2023 का जनवरी का शायद महीना था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखा कि रामचरितमानस की इस चौपाई पर पूरे देश में माहौल बना हुआ है, और उसी चौपाई को लपक करके ये बयान देने लगे। बयान पर बयान इतना ज़्यादा दिया, पूछिए मत। डेली बयान इनके आते थे चौपाई पर, रामचरितमानस पर, मनुवाद पर डेली इनके बयान आने लगे, क्योंकि एक मौका मिल गया था ये दिखाने के लिए कि हम बहुजन समाज के नेता हैं और आज भी हम बहुजन विचारधारा के साथ ही खड़े हैं। और शायद उस वक्त की समाजवादी पार्टी को ये ठीक नहीं लगा होगा, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध नहीं किया। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लगातार ये कहते रहे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा है, उनका व्यक्तिगत बयान है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, समाजवादी पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव तक बनाया था सम्मान देने के लिए, और समाजवादी पार्टी ने सब बयान देने पर निकाला नहीं उन्हें, बल्कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके निकल गए। और उन्हें साफ तौर पर क्या ब्लेम लगाया जानते हैं? कि मेरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं था। मतलब मेरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने कहीं स्टैंड नहीं लिया, मतलब कहीं भी लोड नहीं लिया इनके जितने बयान थे। सोचिए, पार्टी से इस्तीफा दिया, पद से इस्तीफा दिया, और एमएलसी थे उनसे भी इस्तीफा देकर के अलग थलग हो गए। अब आती है सबसे बड़ी कहानी। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश में कुशवाहा मौर्य समाज के दो बड़े नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा, जो एक कैडर के नेता थे, जिनकी एक विचारधारा थी। हम हालांकि केशव को भी ऐड कर सकते थे, लेकिन नहीं, केशव प्रसाद मौर्य की विचारधारा अलग है। इससे पहले हमने खबर में बताया था कि केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा मौर्य के नेता नहीं, बल्कि आरएसएस और भाजपा के नेता हैं। लेकिन ये जो नेता थे,
जो कुशवाहा मौर्य समाज के नेता थे, वैचारिक नेता थे, एक कैडर के नेता थे, दोनों की विचारधारा एक थी। जैसे ही बाहर हुए, सामने 2024 का चुनाव था। अनुमान यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ये लगा होगा कि 2024 में जैसे ही समाजवादी पार्टी को झटका देंगे, वैसे ही समाजवादी पार्टी टूट करके बिखर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2024 लोकसभा के चुनाव में शानदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया था। 37 सीटें सोचिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीती थी, तब जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता बाहर हो गए थे। लेकिन दूसरे जो कुशवाहा मौर्य समाज के बड़े नेता थे, बाबू सिंह कुशवाहा, वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ आए तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें जौनपुर की लोकसभा सीट पर टिकट देकर के चुनाव लड़ाया। 2024 लोकसभा का चुनाव जैसे ही बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पर लड़ाया, वो चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद सोचिए वो समाजवादी पार्टी के सांसद हो गए, तो कैसे किसी दूसरे पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकते थे। लिहाजा उन्होंने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जब वो जन अधिकार पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं तो पिछला बयान याद करिएगा इनका, जो लगातार ये कहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे बड़े भाई हैं, वो आए, नेतृत्व करें, हम उनके नीचे काम करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया तो इतना भी नहीं समझा इन्होंने कि कुशवाहा मौर्य समाज के और भी नेता जो उनकी ही पार्टी में हैं, जो उनके ही बहुत सारे, ये खुद कहते बहुत सारे बनाए हुए नेता इनके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई नेता दिखाई नहीं दिया जिसको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी कौन? शिवकन्या कुशवाहा जी बनी, जो इनकी पत्नी हैं। अब आप कहेंगे कि भाई वो कैसे दूसरे को बना सकते थे? आप कहेंगे कि बहुत सारे नेता हैं जो अपने ही परिवार को बना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के बाद अजीत सिंह बन गए, अजीत सिंह के बाद जयंत सिंह बन गए, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव बन गए, तो वो कैसे बनाते? लेकिन आप यहाँ एक बात समझिए कि इन नेताओं ने कभी नहीं कहा था कि नहीं हम इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, उन्हें बना देंगे। जब आप बार बार समाज की बात कर रहे थे, कह रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे बड़े भाई, हम तो चाहते हैं वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ये हटे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया इन्होंने अपनी पत्नी को। ऐसा नहीं कि इनके पार्टी में और काबिल नेता नहीं थे। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, वो जैसे ही समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं तो उसके बाद वो खुद एक अलग पार्टी बनाते हैं। सोचिए, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाया है उन्होंने। स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा एक कैडर के नेता, एक साथ रहने वाले नेता, एक विचारधारा। ये पूरी दुनिया में अशोक का राज चाहते हैं, अंबेडकरवादी विचारधारा इनकी है। कुशवाहा मौर्य समाज की एकता की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि जो कुशवाहा मौर्य समाज है वो राज करे इस देश पर, प्रदेश पर। और समाज की एकता के नाम पर इन दोनों नेताओं ने किया क्या? बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। कुशवाहा मौर्य समाज शायद ये बात ठीक से समझ गया होगा, लेकिन इस बात को ठीक से समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे। जब ये बड़े नेता हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कुशवाहा मौर्य समाज की एक और पार्टी बनी थी। सन 2000 में उस पार्टी का गठन हुआ था, नाम था राष्ट्रीय समानता दल। राष्ट्रीय समानता दल का जिस वक्त गठन हुआ था, उस वक्त कुशवाहा मौर्य समाज के तमाम नेताओं ने एक शानदार अपनी पार्टी का कानून और नियम बनाया था, संविधान बनाया था।
और उसमें साफ तौर पर लिखा था कि 3 साल बाद जो भी पदाधिकारी होंगे वो हटाए जाएंगे और हर 3 साल पर अलग अलग जातियों को पदाधिकारी बनाया जाएगा। यानी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो 3 साल बाद उसे हटा करके दूसरी जाति के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी 30 साल में 10 जाति के लोग बड़े पदों पर राष्ट्रीय समानता दल में रहेंगे। 2000 में जिस राष्ट्रीय समानता दल का गठन हुआ था, वो राष्ट्रीय समानता दल 2003 में जैसे उसका राष्ट्रीय अधिवेशन इसी लखनऊ में हुआ, उसके तब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे मोतीलाल शास्त्री, जो कुशवाहा मौर्य समाज से ही आते हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में जब संविधान पढ़ा गया तो पता चला कि संविधान ही चोरी हो गया था। जो पार्टी के नियम बनाए गए थे वो चोरी हो गए थे। मतलब वो अलग अलग लोग और अलग अलग जातियों का मामला खत्म हो गया था। मोतीलाल शास्त्री चाहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं तो हम ही रहें। 2000 में पार्टी बनी है, 2003 आते आते विवाद हुआ और 2007-8 आते आते बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय समानता दल छोड़ करके भाग गए। मतलब पूरी तरह से पार्टी विखंडित हो गई। लेकिन 2000 में जैसे ही राष्ट्रीय समानता दल का गठन हुआ था, सोचिए राष्ट्रीय समानता दल को लेकर के कुशवाहा मौर्य समाज में जो चेतना आई थी, बताया जा रहा था कि इतनी तेजी से राजनीतिक रूप से कुशवाहा मौर्य समाज संगठित हो रहा था कि पूछिए मत। लेकिन वो पार्टी छिन्न भिन्न हो गई थी एक गलती से मोतीलाल शास्त्री जी के। कहा जाता है कि एक समझदार व्यक्ति अतीत में घटी हुई घटनाओं को सबक लेकर के आने वाले समय में ऐसा काम करता है जिससे उसे समझ आए कि भविष्य में कुछ बेहतर हो। ये कुशवाहा मौर्य समाज के सबसे बड़े 2 नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा अपने ही अलग अलग दल बना करके सोचिए समाज को किस तरह से बांट चुके। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा कुशवाहा समाज के इतने बड़े नेता कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये एक मोर्चा बना करके उत्तर प्रदेश की 138 सीट पर चुनाव लड़ गए थे। भाई जायज़ सी बात है, जब आप समाज में आपने काम किया, बड़े नेता हैं, तो समाज आपको समझेगा, आपको तवज्जो देगा। लेकिन 138 की 138 विधानसभा सीटों पर पूरी तरह से इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। कुछ जगह वोट के आंकड़े ऐसे थे जिन्हें हम बताएंगे तो आप कहेंगे कि आज की शादियों में लोग इतना शगुन भी नहीं डालते हैं। एक सीट पर 111 वोट मिला था बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी को, मात्र 111 वोट, वो भी विधानसभा के चुनाव में। ये इतने बड़े नेता हैं कि जहां से आते हैं बुंदेलखंड के इलाके से, बांदा के रहने वाले हैं, और जब जब इनके परिवार को चुनाव लड़ने की आवश्यकता हुई, इन्हें लड़ने की आवश्यकता हुई, तो आकर के पूर्वांचल में लड़े। पता कर लीजिएगा 2014 में इनकी पत्नी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी गाजीपुर। फिर उसके बाद वही चंदौली जाकर के चुनाव लड़ी। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में जब ये आए, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े तो जौनपुर लड़ने गए, बांदा नहीं लड़े। सोचिए बांदा में उनको कहीं सीट नहीं मिली थी जहां ये लड़ पाए। और कहने को तो कुशवाहा मौर्य समाज का इतना काम कर दिया, पूछिए मत। स्वामी प्रसाद मौर्य के हालात ऐसे, इनके बेटे 2-2 बार चुनाव लड़ चुके हैं रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। जो इनकी बेटी है वो भी चुनाव लड़ी, बदायूं से सांसद बनी। 19 में ये सांसद बनी थी और सोचिए 24 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ये है इन नेताओं का दबदबा, ये है कुशवाहा मौर्य समाज पर इनकी पकड़। एक बार मीडिया के सामने बयान दे रहे थे, मीडिया के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा कि आपकी बेटी तो भारतीय जनता पार्टी में है और अब आप सपा में आ गए, ब्लेम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों और दलितों की कोई पूछ नहीं है। जानते हैं उन्होंने क्या बयान दिया?
इन्होंने कहा नहीं, वो हमारी बेटी हैं, उन्हें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो समझ जाएंगी तो बेहतर होगा, वरना हम क्या ही कह सकते हैं। समाज के लोगों को ये लगा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर संघमित्रा मौर्य अभी भी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। ताज्जुब मुझे तब हुआ, एक बार इनका इंटरव्यू करना था। गोमती नगर में इनका घर है। जब गोमती नगर हम गए तो पता चला नहीं ये यहाँ नहीं रहते, वहाँ वाले घर पर रहते हैं। लखनऊ के वृंदावन इलाके में जो घर था, उस घर पर जब हम इंटरव्यू लेने गए तो बड़ा हम अवाक रह गए थे। उस घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहर रहा था। उस घर पर जो नेम प्लेट थी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य की थी, उनकी बेटी का घर था। बाहर जो गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा था और अंदर बैठे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और तमाम लोग मिलने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी से वही जाते थे। वहाँ हमने इंटरव्यू किया था। आखिर ये क्या चल रहा है समाज के साथ? जिस भारतीय जनता पार्टी में आपके कथनानुसार दलितों पिछड़ों की कोई जगह नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है, वहाँ आपकी बेटी राजनीति करती। जहाँ दलितों पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं था, कोई नहीं सुन रहा था, वहाँ 5 साल आप विधायक और मंत्री रहे। लास्ट टाइम छोड़ करके भागे थे आप, तब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ने लगा था। बाबू सिंह कुशवाहा जिन्हें याद आ रहा था नहीं समाज स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े भाई हैं, वहाँ पार्टी में रहें। जब उन्हें पार्टी का पद छोड़ा इन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, तो वहाँ कोई कुशवाहा मौर्य समाज का व्यक्ति नहीं दिखा जिन्हें ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते थे। आज ये अलग रैली कर रहे हैं, वो अलग रैली कर रहे हैं। जिले की रैलियों में भीड़ देखिए आप। अभी पिछले दिन की एक वीडियो वायरल हो रही है कानपुर के बिठूर की। उस रैली में गिने चुने लोग थे, पूरी कुर्सियां खाली थी। मंच पर भाषण दे रहे थे बाबू सिंह कुशवाहा जी, और वो खुद कह रहे थे ये बात कि इतनी, इससे ज़्यादा भीड़ तो गांव में जब कथा होती है तब आ जाती है। एक बात हम साफ आपको बताते हैं कि एक ही कैडर के जब 2 नेता, दोनों की विचारधारा एक, दोनों समाज का ठेका ले बैठे हैं, दोनों समाज की लगातार बात कर रहे हैं, दोनों देश में अम्बेडकरवाद चाहते हैं, अशोका का राज चाहते हैं, तो ये दोनों लोग अलग अलग पार्टियां बना करके कुशवाहा मौर्य समाज को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या बताना चाहते हैं? और इन दोनों नेताओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, और भी नेता हैं, उनकी भी पार्टी है, राष्ट्रीय समानता दल खत्म नहीं हुई है। एक और नेता हैं केशव देव मौर्य हैं, उनकी भी पार्टी अलग है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये 2 कैडर के जो नेता थे उनकी क्या स्थिति है? और समाज कैसे एक तरफ जाएगा, एक साथ क्यों समाज जाएगा? कुछ और घटनाएं बता दें। समाजवादी पार्टी में पारिवारिक विवाद हुआ था 2017 में। शिवपाल यादव उसी समाजवादी पार्टी से अलग थलग हो गए थे। एक गुट अखिलेश यादव का हो गया था, दूसरा शिवपाल यादव का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति मटिया मेट हो गई थी। ठीक 2022 में भी वही था, खींचतान थी। लेकिन 2024 में जैसे ये दोनों नेता एक हुए तो क्या स्थिति हुई देखिए आप। याद होगा लोकदल थी, चौधरी चरण सिंह उसके नेता थे। उनके निधन के बाद पार्टी टूट जाती है, एक तरफ लोकदल, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल। आज उत्तर प्रदेश में उसकी राजनीतिक हैसियत क्या है? वही नहीं, सोनेलाल पटेल अति पिछड़ी जाति के बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश में। इनकी एक पार्टी थी, अपना दल। उनके निधन के बाद उनके परिवार में टूट हो गई। उनकी एक बेटी अनुप्रिया पटेल अपनी अलग पार्टी बना लेती, और दूसरी जो उनकी पत्नी है कृष्णा पटेल, वो अलग पार्टी बना लेती। क्या उत्तर प्रदेश में हुआ सोचिए। उन पार्टियों की क्या हैसियत है उत्तर प्रदेश में? तो ये सब जो उदाहरण है वो साफ तौर पर बताते हैं कि समाज में विघटन की स्थिति है। कुशवाहा मौर्य समाज को एक करने की तैयारी नहीं है, बल्कि
बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश में खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम अगली रिपोर्ट लेकर के आएंगे पूरे रिसर्च के साथ, पूरे सबूत के साथ, ये जो नेता हैं, ये दोनों नेताओं की जो बेनामी संपत्तियां हैं, वो बेनामी संपत्तियां कहाँ हैं, किस तरह की हैं, कौन कौन संभाल रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ अगली रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि नेताओं पर गबन के बाद कितनी जांच चल रही हैं, कितनी जो है संपत्तियां कुर्क हुई हैं और क्या क्या जांचें हैं जो अभी पूरी तरह से तेज़ी से चलाई जा रही हैं इनके ऊपर। ये सब सारी चीज़ें हम रिसर्च के साथ लाएंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के ये दो नेता जो कुशवाहा मौर्य समाज के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं, ये कुशवाहा मौर्य समाज को किस तरफ राजनीतिक रूप से ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक और रिपोर्ट लाएंगे, उसमें साफ तौर पर बताएंगे, कहा जाता है कि नेताओं ने अपने समाज के बड़े बड़े नेता पैदा किए हैं। उन नेताओं की स्थिति क्या है, उन नेताओं की क्या स्थिति थी और क्यों इनकी वजह से वो बड़े नेता बने, क्या क्या कारण था, ये सब सारी चीज़ें हम अगली रिपोर्टों में ज़रूर बताएंगे। तो इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।